हेलो फ्रेंड्स, द बेस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोलकर स्वागत है। आज का क्लास एसएससी जीडी या ईपी पुलिस एग्जाम 2024 के महत्वपूर्ण जीके जीएस का क्लास लेकर आए हैं, जो कि आप लोग के बीच में बेहद शानदार होगा। वैसे प्रश्नों को चुना गया दोस्तों, जो कि बार बार यह प्रश्न कहीं न कहीं पूछा जा चुका है। तो आइए दोस्तों, आज का सेशन देर न करते हुए चला जाए आज का पहला प्रश्न, और ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी नॉर्वे। तो विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादन वाला देश कोई है दोस्तों? मछली उत्पादन में कोई अग्रणी देश है तो आपका चीन है। और मछली पालन आपका मत्स्य पालन कहलाता है दोस्तों। मत्स्य पालन मछली उत्पादन से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। और भारत में यदि पूछा जाता कि सबसे ज्यादा मछली किस राज्य में उत्पादन होता है, तो भारत में अग्रणी जो राज्य है पश्चिम बंगाल, और दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश। मछली उत्पादन में भारत के अग्रणी राज्य, भारत के अग्रणी कोई राज्य है तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला आपका पहले नंबर पे पश्चिम बंगाल और दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट देखिएगा, नई शिक्षा नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो नई शिक्षा नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश नई शिक्षा नीति अपनाने वाला पहला राज्य बना। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां है? तो मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका मुंबई वीटी है। मुंबई वीटी मध्य रेलवे का मुख्यालय है। मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास होता है। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन है? तो विश्व का सबसे तेज जो कंप्यूटर है फ्रंटियर है अमेरिका का, और फुगाको जापान का दूसरे नंबर पे है दोस्तों। यहाँ पे सबसे तेज कंप्यूटर पूछा गया है तो फ्रंटियर कंप्यूटर, और एक कंप्यूटर आपका अमेरिका का है। दूसरा यदि पूछा जाता तो आपका फुगाको कंप्यूटर होता। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। बैरन द्वीप सक्रिय एकमात्र ज्वालामुखी है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु आपका इंदिरा काल है। इंदिरा काल भारत का दक्षिणतम बिंदु है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, भारत का नवीनतम नेशनल पार्क कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा यदि नेशनल पार्क पूछा जाता तो हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में स्थित है। और भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन अंडमान निकोबार में। लेकिन नवीनतम पूछा गया है दोस्तों कि भारत का नवीनतम नेशनल पार्क कौन है? देहिंग पटकई नेशनल पार्क असम में। देहिंग पटकई नेशनल पार्क और एक आपका असम राज्य में है। पोंगल हबलोस त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो पोंगल केवल पोंगल होता तो तमिलनाडु, पोंगल हबलोस जो त्योहार है आपका सिक्किम में मनाया जाता है। भारत का प्रथम रेबीज मुक्त राज्य कौन है? तो प्रथम रेबीज मुक्त राज्य आपका गोवा है। प्रथम टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन है? जो टीबी से मुक्त है केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप है दोस्तों। लक्षद्वीप प्रथम टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश है। पेपरलेस बजट पेश करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। यहां से आपके 3 प्रश्न और बनेंगे दोस्तों। पहला हो जाएगा कि पेपरलेस सरकार कौन बनी? तो दुबई।
पेपरलेस सरकार कहीं की बनी है, पेपरलेस सरकार पूछा जाएगा, सरकार, तो आपका आंसर हो जाएगा दुबई। यदि विधानसभा पेपरलेस पूछा जाएगा दोस्तों, विधानसभा, तो आपका हो जाएगा नागालैंड। और हाई कोर्ट पूछा जाएगा कि प्रथम पेपरलेस हाई कोर्ट कौन है, तो आपका हो जाएगा आंसर केरल। यानी 3 प्रश्न यहां से दोस्तों बनेंगे। पेपरलेस प्रथम सरकार दुबई, प्रथम विधानसभा पेपरलेस नागालैंड, प्रथम पेपरलेस हाई कोर्ट कौन है, तो केरल है। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है, तो भारत के पहला जो लोकपाल है दोस्तों पिनाकी चंद्र घोष, पीसी घोष या पिनाकी चंद्र घोष। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा राज्य बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी है, तो बॉक्साइट सबसे ज्यादा उत्पादन में अग्रणी जो राज्य है भारत के, उड़ीसा है, उड़ीसा। और बॉक्साइट एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है, एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है, और इसमें सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला बॉक्साइट आपका उड़ीसा है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, पाकिस्तान की प्रथम महिला हिंदू जज कौन है, पाकिस्तान की प्रथम महिला हिंदू जज सुमन कुमारी है। बीबो के ब्रांड अवेस्कर कौन है, तो बीबो के ब्रांड अवेस्कर आपके कोहली जी हैं, विराट कोहली। प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। खार्ची पर्व कहां का मनाया जाता है, तो खार्ची पर्व त्रिपुरा का मुख्य पर्व है। और यहां पे एक काकबरोक जो भाषा है त्रिपुरा में बोली जाती है। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनी विधानमंडल है, तो भारत के कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है दोस्तों। और उसका ट्रिक हो जाएगा तू भी मजाक है, उसका ट्रिक होगा तू भी मजाक कर। तो इससे आपका हो जाएगा टी से तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था तो इसमें था, अब हटा देंगे इसको, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। इन 6 राज्यों में आपका विधान परिषद या द्विसदनी विधान मंडल है। टॉम ऑफ सैंड पुस्तक के लेखक कौन है, तो टॉम ऑफ सैंड पुस्तक के लेखक गीतांजलि श्री है। टॉम ऑफ सैंड पुस्तक के लेखक गीतांजलि श्री है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, सबसे पुराना उच्च न्यायालय कहाँ है। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हो चुके हैं और सबसे पुराना उच्च न्यायालय 1862 ईस्वी में कोलकाता उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 1862 ईस्वी में। और 1862 ईस्वी में आपके 3 उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था, मद्रास उच्च न्यायालय, बंबई उच्च न्यायालय और कोलकाता उच्च न्यायालय। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो योजना आयोग का वर्तमान में नाम नीति आयोग कर दिया गया और इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 में हुआ था। 15 मार्च 1950 में ईस्वी में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, सीएजी पूछा जा रहा है, तो आपके गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं वर्तमान में। गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है, तो ओजोन परत की मापने की जो इकाई होती है वो डॉप्सन इकाई है दोस्तों।
डाल्सन इकाई। और ओजोन परत पूछा जाएगा किस मंडल में पाया जाता है, तो समताप मंडल में। समताप मंडल में ओजोन परत यानी दूसरे मंडल में पाई जाती है। कहां से किसका किसका मिश्रण है, तो इसका आपको याद करने पड़ेगा ट्रिक सीबीटी, जो हम लोग पेपर देते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट उसी को याद करना होगा। बी से आपका हो जाएगा ब्रांज, और ब्रांज माने हो जाता आप जानते हैं कांसा दोस्तों। तो सी से हो जाएगा कापर और टी से हो जाएगा टीन। कापर और टीन का मिश्रण कांस्य है। दूध का पीएच मान कितना होता है, दूध का पीएच मान 6.4 होता है। नेक्स्ट देखिएगा, डीजल रेलवे इंजन कहां बनते हैं, ऑप्शन ए चितरंजन, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी जमशेदपुर। तो डीजल रेलवे इंजन आपके वाराणसी में बनाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब प्रारंभ हुई थी, तो 22 जनवरी 2015 को पानीपत के हरियाणा राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना चालू हुई थी। 22 जनवरी 2015 के पानीपत हरियाणा में, पानीपत हरियाणा में दोस्तों ये योजना चालू हुई थी। चेचक किस वायरस से फैलता है, तो चेचक वेरियोला से फैलता है और यह विषाणु से कारण फैलता है दोस्तों। और इसकी चेचक के टीके की खोज पूछा जाता एडवर्ड जेनर। यहाँ पे वायरस पूछा गया है वेरियोला, वेरियोला वायरस के कारण यह रोग फैलता है। और चेचक के टीके का पूछा जाता, खोज किसने किया, तो आपका एडवर्ड जेनर होता है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज किया था। गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। 22 दिसंबर को प्रतिवर्ष गणित दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तवा परियोजना किस राज्य में है, तवा परियोजना आपके मध्य प्रदेश में है। तवा परियोजना मध्य प्रदेश में। संविधान के भाग 2 में क्या है, तो संविधान के भाग 2 में इसमें एक ट्रिक हो जाएगा दोस्तों, सनम ने मिस किया, सनम ने मिस किया, सनम ने मिस किया ट्रिक होगा। तो स से हो जाएगा आपका संघ, न से हो जाएगा नागरिकता, म से हो जाएगा आपका मौलिक अधिकार, न से हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व, म से हो जाएगा मूल कर्तव्य, स से हो जाएगा संघ। यानी कि ये आपका जो संघ होगा वो भाग 1 में होगा, जो नागरिकता होगा दोस्तों वो भाग 2 में होगा, भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार होगा, नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 में होगा, आपका मूल कर्तव्य भाग 4 का क में होगा, और संघ आपका भाग 5 में होगा। तो यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा संविधान के भाग 2 में पूछा जाएगा तो आपका नागरिकता। और आपको 4-5 ठो उस ट्रिक से याद करिएगा, सर ने मिस किया। नेक्स्ट देखिएगा, ग्राम पंचायत किस अनुच्छेद में निहित है, तो ग्राम पंचायत या एक सरपंच के चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम उम्र होती है 21 वर्ष होती है, और अनुच्छेद 40 में है दोस्तों। अनुच्छेद नंबर 40 में ग्राम पंचायत का उल्लेख है। पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन था, तो 2 अक्टूबर 1859 में नागौर जिला राजस्थान में यह पंचायती राज लागू हुआ था। और पहले प्रति दिवस पंचायती दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो राजस्थान हो जाएगा नागौर जिला। और पंचायती राज दिवस पूछा जाएगा प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो आपके 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष पंचायती दिवस मनाया जाता है।
विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कोई द्वीप है दोस्तों, तो यहाँ पे ग्रीनलैंड द्वीप हो जाएगा, ग्रीनलैंड द्वीप हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। अब विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछा जाता तो मालवी द्वीप हो जाता। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन है, तो विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क येलो स्टोन नेशनल पार्क है। येलो स्टोन नेशनल पार्क विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। तूतीय हिंद किसे कहा जाता है, तो तूतीय हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है, अमीर खुसरो को कहा जाता है। इनका जन्म ही हुआ था एटा में, और यह एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने 8 दिल्ली सल्तनत राजाओं का शासन देखा है, और ये दरबारी कवि थे अलाउद्दीन खिलजी के। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो भारत में डाक विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी में हुई थी। और प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व डाक दिवस आपके 9 अक्टूबर के मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, जीवाश्मों की आयु किस विधि द्वारा ज्ञात की जाती है, तो जो जीवाश्म होते हैं दोस्तों, कार्बन रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा जीवाश्म की आयु ज्ञात की जाती है। रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा जीवाश्मों की आयु ज्ञात की जाती है। बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे है, तो बुडापेस्ट जो शहर है डेन्यूब नदी के किनारे है, डेन्यूब नदी के किनारे बुडापेस्ट शहर है। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को लाहौर अधिवेशन हुआ था, और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पे किया था। और इसी अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किए थे, और स्वाधीनता दिवस के रूप में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया गया था, और पहली बार झंडा 26 जनवरी को फहरा दिया गया था 1930 ईस्वी में। लाहौर अधिवेशन कब हुआ, तो आपको याद रखना है दोस्तों, 31 दिसंबर 1929 ईस्वी में। अध्यक्षता करने वाले पीटी नेहरू रावी नदी के तट पे, और इसी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। और पहले मौलिक अधिकार दोस्तों 7 थे, और वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के पहले अंग्रेज अध्यक्ष पूछा गया है, तो जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष है। और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछा जाएगा कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की स्थापना हुई थी। ओपेक में कुल कितने देश हैं, ओपेक की स्थापना 1960 में हुआ था, और इसमें कुल 14 देश है। निर्यातक पेट्रोलियम देश का संगठन है, तो कुल 14 देश है। और यह दोस्तों इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है हेडक्वार्टर वियना में है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन है, तो विश्व में सर्वाधिक लवणता वाली झील आपकी वान झील है, टर्की में वान झील। और ये कहां पे स्थित है दोस्तों, टर्की में। और कितना है, तो 333% है। भारत का सर्वाधिक स्वच्छ शहर कौन है, तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है, मध्य प्रदेश में। और यह भारत का सर्वाधिक स्वच्छ शहर है।
कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश या दास वंश का संस्थापक माना जाता है और एक पोलो चौगान खेल रहा था, उसी घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हुई थी। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता? केवल संस्थापक पूछा जाता तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक होता, लेकिन वास्तविक लगाकर पूछा जाएगा दोस्तों कि वास्तविक कौन संस्थापक है, तो आपको इल्तुतमिश आंसर देना होगा। इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ई अधिगम योजना किस राज्य की योजना है? हरियाणा। यहाँ पे दोस्तों वैसे ही प्रश्न लाए जाते हैं जो कि कहीं न कहीं एग्जाम में 2 या 3 बार अधिक से अधिक पूछा जा चुका है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 5, ऑपरेशन फ्लड किस उत्पादन से संबंधित है? तिलहन से, अनाज उत्पादन से, दूध उत्पादन से, अंडा उत्पादन से। तो ऑपरेशन जो फ्लड है वो आपके दूध उत्पादन से है और दूध उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित है। श्वेत क्रांति से दूध उत्पादन संबंधित है और इसके जनक पूछा जाएगा दोस्तों डॉक्टर वर्गीज कुरियन। वर्गीज जो कुरियन है ये श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कंचौथ पर्व किस राज्य का पर्व है? तो एक कश्मीरी पंडित जम्मू कश्मीर में मनाते हैं और कंचौथ पर्व वहीं के है। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ है? हाथी का सबसे बड़ा स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम है, राउरकेला उड़ीसा में है दोस्तों। राउरकेला उड़ीसा में बिरसा मुंडा स्टेडियम है। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ BR V सुब्रमण्यम है। इनको नीति आयोग का सीईओ बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रीट जारी करता है? अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट कुल 5 प्रकार का रीट जारी करता है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट कुल 5 प्रकार का रीट जारी करता है। गुनेरिया रोग किसके कारण होता है? तो गुनेरिया रोग जो होता है महिलाओं के मूत्र मार्ग में होता है और यह जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होता है। जीवाणु के कारण होता है और महिलाओं के मूत्र मार्ग में होता है दोस्तों गुनेरिया रोग। राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? तो बताया गया संविधान के अनुच्छेद 52 में कि भारत का एक राष्ट्रपति का पद होगा। अनुच्छेद नंबर 52 में राष्ट्रपति का पद होगा और राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत और राष्ट्रपति का शपथ पूछा जाता दोस्तों तो आपका 60 होता। नेक्स्ट देखिएगा, सलाल परियोजना किस नदी पे है? तो सलाल परियोजना आपकी चिनाब नदी पे है और चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है और इस पे कुल 4 परियोजना है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा चिनाब नदी। और इनके परियोजनाओं के जो ट्रिक होगा शाबाश दुल्हा, ये ट्रिक होगा। सलाल परियोजना, बलबिहार परियोजना, सतलज परियोजना, दुलहस्ती परियोजना। सा से हो जाएगा सलाल परियोजना, ब से बगलिहार परियोजना, स से सतलज परियोजना, दुल्हा से दुलहस्ती परियोजना। चारों परियोजनाएं चिनाब नदी पे और चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। बोंगो सागर युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है? भारत और बांग्लादेश के बीच में बोंगो सागर युद्ध अभ्यास होता है। भारत और बांग्लादेश के
के बीच में बोंगो सागर युद्ध अभ्यास होता है। और एक बहुत ज्यादा फेमस है धर्म गार्जियन, भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास होता है। क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है? तो पारा को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है और इसी की कमी से मिनी माता रोग होता है। कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो यहाँ पे कौन सी अक्रिय गैस रहेगा दोस्त? कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो रेडान। रेडान जो है वायुमंडल में अक्रिय गैस नहीं पाई जाती है। ध्यानचंद कप किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी के क्षेत्र में दिया जाता है। क्रिप्स मिशन कब आया था? तो क्रिप्स मिशन 1942 को आया था। और एक कैबिनेट मिशन है, यदि पूछा जाता कि एक कब भारत आया था, कैबिनेट मिशन, तो आपका हो जाता आंसर 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आपका भारत आया था। नेक्स्ट देखिएगा,